तो महाकुंभ में बहुत से लोग पहुंचकर कारोबार कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस शख्स की, ये दावा ये कर रहा है कि ये केवल वहां लोगों को चंदन लगा रहा था, चंद पैसे ले रहा था, हजारों लोगों को चंदन लगाया है और हजारों रुपए कमा लिए केवल चंदन लगाने के। अगली तस्वीर देखिए जरा, एक और शख्स कुंभ में, महाकुंभ में दातून बेच रहा था। इसका दावा है मैं लोगों को सिर्फ दातून दे रहा था, हजारों दातून बेचे और हजारों रुपए कमा लिए हैं। यानी कुंभ में जब कल अकेले 3.5 करोड़ लोग पहुंच गए हैं, तो आप सोचिए इसका कारोबार से कितना ताल्लुक है। महाकुंभ को लेकर बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रयागराज में करोड़ों की भीड़ में कई आइडिया हिट हो रहे हैं। 10 रुपए से 65,000 रुपए कमाने का आइडिया भी वायरल है। इनका दावा है कि एक दिन में ही इन्होंने 10 रुपए के बदले 65,000 रुपए कमाए। इनका वीडियो वायरल है, लोग देखकर हैरान है। दरअसल 10 रुपए का इन्होंने खरीदा चंदन। महाकुंभ पहुंचा ये लड़का, सुबह से शाम तक इसका दावा है 25 से 30 हजार लोगों को इसने सिर्फ टीका लगाया, बदले में 5 से 10 रुपए लिए और शाम को उसने हिसाब लगाया तो 65,000 रुपए कमा लिए थे इसने। सुबह 4:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक टीका लगाया, 10 रुपए खर्च कर 12 घंटे में 65,000 कमाने का दावा है। एक शख्स ने टीके से इससे भी ज्यादा कमाई का प्लान बनाया है। उसने टारगेट पर कुंभ में पहुंचने वाले 40 करोड़ लोग हैं और टीका लगाकर करोड़ों कमाने का इसने प्लान बनाया है। एक और शख्स है, करोड़ों की कमाई का आइडिया शेयर किया है इन्होंने भी। दातून बेच रहे हैं ये, दातून बेचकर करोड़ों की कमाई की कोशिश में जुटा है। 40 करोड़ लोगों के महाकुंभ आने की संभावना है। ऐसे में अगर 1 करोड़ लोगों को भी दातून बेच देता है, 1 रुपए के हिसाब से भी इसका दावा है ये करोड़पति बन जाएगा। आइए, तो ये जो महाकुंभ में बिजनेस प्लान लेकर युवा घूम रहे हैं, इन्हें सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। तो गाइस, इस माघ मेले में मैं चंदन का बिजनेस कर चुका हूँ, जिसमें से 40 करोड़ पब्लिक आ रही है, जिसमें से अगर 40 करोड़ पब्लिक मुझे 2 रुपए भी दे रही है तो पूरे महाकुंभ की कमाई मेरा 80 करोड़ होता है। और मैं आप सबको आइडिया देता हूँ कि आप लोग भी चंदन का बिजनेस कीजिए और मेरे साथ लग जाइए। तो दोस्तों, मैं आ चुका महाकुंभ मेले में और ये दातून का बिजनेस करने, जो कि इसमें 1 रुपए भी लागत नहीं लगता। आप किसी भी पेड़ को तोड़ सकते हैं। अगर आप इसमें सिर्फ 1 रुपए कमाते, 45 करोड़ भीड़ आने वाली है। आप सोच सकते हैं 45 करोड़ रुपए आप कमा सकते हो। तो आपने कारोबारियों को सुन लिया जो बिजनेस प्लान बता रहे हैं। अब इस बीच एक साध्वी कल वायरल थी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इनका नाम है हर्षा। इन्होंने कहा मैं साध्वी नहीं, मैंने दीक्षा ली है। अब इस पर बवाल हो गया है। इनकी जो तस्वीरें चल रही हैं, इसके बाद कुछ साधु संतों ने एतराज जताया है कि ये रील्स बनाती है, दूसरी तरफ इन्होंने भगवा धारण कर रखा है। और इनकी जिस तस्वीर पर बवाल है वो मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीर है वो जिसमें रथ पर बैठी है। दूसरे साधु संत कह रहे हैं कि इन्हें रथ पर नहीं बिठाया जाना चाहिए था। आइए अब आपको बताऊं, देखिए जरा, इस तस्वीर को लेकर हंगामा है, इनके रथ पर बैठने को लेकर हंगामा है। और यह है वो साधु जिनका कहना है कि हर्षा को, जो खुद को साध्वी नहीं मानती है लेकिन लोग इन्हें वायरल साध्वी कह रहे हैं, इन्हें रथ पर नहीं बिठाना जाना चाहिए था। महाकुंभ के दौरान साध्वी हर्षा रिछारिया सुर्खियों में, महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी उन्हें कहा जा रहा है। और हर्षा के बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। महाकुंभ में उनके रथ पर बैठने को लेकर हंगामा हो गया। महाकुंभ के लिए निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली थी और मॉडल हर्षा रिछारिया संतों के साथ उस रथ पर बैठी हुई नजर आ रही है। इसी तस्वीर पर शांभवी पीठाधीश्वर के स्वामी आनंद स्वरूप महाराज भड़क गए हैं। उन्होंने रथ पर हर्षा को बिठाए जाना गलत बताया है। इससे समाज में गलत संदेश फैलता है, उनका कहना है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है, साधु संतों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साध्वी हर्षा ग्लैमर छोड़ साधना में लीन हुई है। हर्षा के इंस्टाग्राम पर 9 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। हर्षा निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई है और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की शिष्या है। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बवाल चल रहा है। महाकुंभ में स्नान करने लोग आ रहे हैं, साधु संत भी आ रहे हैं, लेकिन सियासतदान सब आ रहे हैं या नहीं। अखिलेश यादव ने अमृत स्नान के दिन एक तस्वीर साझा की थी। वो खुद स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, देख रहे हैं आप। अखिलेश ने 3-4 ऐसी तस्वीर साझा की और ये जो आप अखिलेश की तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर गंगा स्नान की है। हरिद्वार गए थे अस्थियां विसर्जित करने चाचा की और उस दौरान उन्होंने वहां गंगा में स्नान किया है। अब सवाल उठ रहा है कि अखिलेश ने गंगा में, हरिद्वार में स्नान किया, लेकिन अखिलेश क्या संगम आएंगे, प्रयागराज आएंगे, महाकुंभ में डुबकी लगाने? एक और तस्वीर देखिए। सुबह की अखिलेश की एक तस्वीर सामने आई जब गंगा पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पहुंचकर गंगा जल छिड़का। जी सर। और आइए अब आपको बताऊं, अखिलेश यादव के महाकुंभ में जाने पर उनसे भी सवाल हो रहा है, लेकिन अखिलेश कल मौजूद थे। देखिए आपको दिख रहा है हरिद्वार में। महाकुंभ के बीच अखिलेश हरिद्वार पहुंचे। मकर संक्रांति पर अखिलेश ने गंगा स्नान किया। अपने चाचा राजपाल यादव की अस्थियां विसर्जित करने गए थे। महाकुंभ में कमियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं इशारों में। अगर महाकुंभ में कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, वो कह रहे हैं।
उम्मीद है कि सरकार कमियों पर ध्यान देगी और दूर करेगी। कल मैंने मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान किया। जब मां गंगा बुलाएंगी तब संगम जाएंगे। अखिलेश इसके बाद बीजेपी के निशाने पर आ गए। अखिलेश के गंगा स्नान पर की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए गए हैं। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और मनीष शुक्ला। ये कुंभ का आयोजन, महाकुंभ, हमारे हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी और उन चीजों को सही तरीके से इंतजाम करके, क्योंकि अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है, हमें उम्मीद है सरकार उन तमाम कमियों को दूर करेगी। अखिलेश यादव जब रोजा अफ्तार कराते थे तो लखनऊ में खुलेआम करते थे, दिन के उजाले में करते थे। और जब मां गंगा का स्नान करना हुआ तो कुंभ प्रयागराज में हो रहा है और स्नान करने रात के अंधेरे में हरिद्वार में चले गए। जनता सब समझ रही है। आइए खबरों में आगे। अलग अलग चैनल्स पर, अखबारों में भी खबर छपी, यानी 14 जनवरी के बाद टीवी चैनल, चाहे वो जर्मनी के हो या फिर सिंगापुर के हो, अमेरिका के भी हो, ब्रिटेन के हो, इन सब जगह महाकुंभ की बात हो रही थी। आइए मैं आपको बताऊं अलग अलग अखबारों में क्या छपा। जब लोग सुबह उठे तो चाय के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान में जब अखबार पहुंचा तो उसमें क्या लिखा हुआ था। देखिए सबसे पहले द ट्रिब्यून की बात करते हैं। पाकिस्तानी अखबार, पाकिस्तानी मीडिया में महाकुंभ की कवरेज पर बात थी। लिखा था दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमघट बताया। महाकुंभ मेला भारत में शुरू हो चुका है जिसमें करोड़ों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। लेख में महाकुंभ से साधुओं की एक तस्वीर भी लगाई थी। इसमें गले में माला लटकाए साधुओं पर पुष्प वर्षा हो रही है। और कुंभ इस साल बेहद खास है। यहां यह कुंभ 144 साल बाद आता है। महाकुंभ मेले में करोड़ों लोग आए। इतिहास का सबसे बड़ा यह जमावड़ा है। अब आप देखिए ब्रिटेन के अखबार द रॉयटर्स में लिखा है, ब्रिटिश अखबार ने महाकुंभ के दूसरे दिन की रिपोर्ट छापी। इसमें महाकुंभ मेले के हर रंग की तस्वीरों को शामिल किया गया। महाकुंभ मेले के दूसरे दिन 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए, यह भी लिखा है इसमें। अपने पापों की मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाई। हजारों श्रद्धालु सन्यासी साधुओं ने बर्फीले पानी में डुबकी लगाई। उनके सिर पर जटाएं थी और शरीर पर पवित्र माला के अलावा कुछ नहीं था। कुछ साधु त्रिशूल, भाला या गदा लेकर चल रहे थे। अब देखिए द गार्डियन लिख रहा है, द गार्डियन ने एक न्यूज गैलरी प्रकाशित की है जिसमें हजारों की संख्या में लोग स्नान करते दिख रहे हैं। तस्वीर के कैप्शन में अखबार ने लिखा है, हिंदू श्रद्धालु त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए। पाकिस्तान का डॉन लिख रहा है, भारत में कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। आयोजकों को 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। भगवा वस्त्र पहने साधु और राख में लिपटे नागा सन्यासी घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को एक दिव्य अवसर बताया है। CNN अमेरिका लिख रहा है, अगले 6 हफ्तों में 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आने वाले। महाकुंभ में बड़ी संख्या में हिंदू संतों की भीड़ पहुंचती है। इन साधुओं ने सांसारिक मोह को त्याग दिया है। वो घुंघरेले बालों, राख से ढके शरीर और बेहद कम कपड़े पहने होते हैं। महाकुंभ की शुरुआत में नागा साधुओं ने पानी में स्नान किया। ABC अमेरिका के ABC ने लिखा, हजारों की संख्या में नागा साधुओं और लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। त्रिशूल, तलवारें, राख से लिपटे हिंदू संतों ने संगम में डुबकी लगाई है। अब देखिए खलीज टाइम्स यानी संयुक्त अरब अमीरात लिख रहा है, कुंभ मेले में उमड़ा जन सैलाब, देश भर से आए हिंदू श्रद्धालु। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसमें गुफाओं में रहने वाले साधुओं से लेकर विज्ञान के शिक्षक भी शामिल हैं। ये सोचिए, ये सब कुछ पूरी दुनिया में छप रहा है और पूरी दुनिया से लोग महाकुंभ में भी आ रहे हैं। उन्हें सुनिए। So beautiful, I can't describe. इतना शानदार अनुभव की बता नहीं सकते। प्रयागराज बहुत शानदार और खूबसूरत शहर है। महाकुंभ में आना सौभाग्य की बात है। यहाँ हमें बहुत भक्ति और प्यार मिल रहा है। बहुत खुशी हो रही है। Really, I'm so happy. Really, best experience of my life. Really, so happy.